हाँ जी दोस्तों, लॉ की पाठशाला सीरीज में आपका स्वागत है। बच्चों, इन दिस केस एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में है। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने सितंबर 2024 में एग्जामिनेशन दिया था, आईसीआई का लेंदी पेपर उनको हॉन्ट कर गया है और रिजल्ट के बाद भी अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे। हमने कुछ वेबिनार्स भी लिए, कुछ जो बच्चे नेगेटिव रिजल्ट के साथ है उनसे डिस्कशन भी किया, तो सबके दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन तो ये जरूर था कि सर आईसीआई का लेंदी पेपर कैसे टैकल किया जाए। बहुत ही सिंपल और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हमको समझाने वाला हूं, आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे रिजॉल्व हो जाएगी। देखो जी, लेंदी पेपर तो डेफिनेटली आया था। एक 7 मार्क का क्वेश्चन पूछने की जगह उन्होंने 2-2 मार्क का 2 क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसे कॉम्बिनेशन बना के पूछा। बच्चों को जनरली आदत होती है जहां पे वो लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन आया और उनकी, क्योंकि पहले क्वेश्चंस बड़े बड़े आते थे तो उनकी आदत हो गई थी कि बहुत बड़ा बड़ा लिखना। ओवर राइटिंग ने बच्चों का पेपर बहुत कम अटेम्प्ट करवाया, जैसे 70-80 मार्क्स के आसपास अटेम्प्ट कर पाए, कुछ 60 पे ही कर पाए। तो दैट वाज द रीजन कि ओवरऑल मार्क्स लॉ में बहुत कम हो गए। बच्चों, ये छोटे से डायग्राम में मैं आपको बता दूंगा आपको कितने मार्क्स के में कितना लिखना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और एक छोटे टिप्स भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप अपने लेंदी पेपर को टैकल कर सकते हो, चाहे इससे भी ज्यादा लेंदी पेपर अगर आपके आने वाले अटेम्प्ट में आ जाए। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बता के जरूर जाना। देखो जी, सबसे पहले लेंथ ऑफ द पेपर में आपको देखना पड़ेगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछना है, आप ये नोट भी कर सकते हो। अगर एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको टू द पॉइंट रहना है। सर टू द पॉइंट मतलब डायरेक्ट जिस पे क्वेश्चन है ना उसका उठा के आपको प्रोविजन लिख देना है। अगर कंक्लूसिव वाला क्वेश्चन है तो प्रोविजन कंक्लूजन डायरेक्ट लिख देने का है। टू द पॉइंट, प्रोविजन कंक्लूजन डायरेक्ट लिख देने का है। अगर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट एंड ऑल, तो आपको कुछ नहीं, पॉइंटर में आंसर लिखना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, बात बन जाएगी। प्लीज इसमें एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन ऐसा फॉर्मेट मत पकड़ना, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो पॉइंटर में लिखने का है। इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे यहां पे अगर आप लिख लोगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉइंटर्स में लिखना है। और अगर देखा है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है जल्दी से कौन सा प्रोविजन पे है, प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है एंड डायरेक्टली उसका कंक्लूजन क्या है वो लिख देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंटर्स में और अदरवाइज केस स्टडी बेस्ड है तो प्रोविजंस एंड कंक्लूजन। अगर 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ये फॉर्मेट यूज कीजिए। आप डायरेक्ट ऊपर एक्ट एप्लीकेबल लिख दिए छोटा सा, प्रोविजंस लिख दीजिए और एनालिसिस एंड कंक्लूजन साथ में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगे तो जब कंक्लूजन स्टार्ट होने वाला होगा तो एक लाइन छोड़ के आप अपना आंसर लिख देना। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, जनरली बच्चे ये बड़े बड़े वीडियो देखेंगे क्या करना कैसे करना, वो नहीं, एकदम अपना टू द पॉइंट होना चाहिए। भैया क्वेश्चन कैसे भी आ जाए मेरे ब्रैकेट में फॉलो होगा। अगर 4 से 5 मार्क के इसमें एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, हाँ ये आप मेरे साथ नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। और इसके बाद अगर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, 4 से 5 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो सिंपल पॉइंटर्स में लिखना है। जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो पॉइंटर्स में आपको लिखना है, पॉइंट वाइज मैनर में लिखना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। इट विल बी रियली 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 वेरी इफेक्टिव। उसके बाद एक आता है 6 से 7 मार्क्स का। कितना? 6 से 7 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आप लिखो एक्ट एप्लीकेबल, फिर आप लिखो प्रोविजंस, फिर आप लिखो केस, मतलब जो हमारा केस है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। जब 6 से 7 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं मानता हूं कि आपके ये फ्लो में आंसर होना चाहिए। बच्चों इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का हमको अटेम्प्ट करना है, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि सर मैं जस्टिफाई कर रहा हूं एवरी 1 आवर को, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं एवरी 1 आवर को। तो यहां पे एक लास्ट कंक्लूजन ये रहेगा कि आपको 3 आवर्स में, पेपर के टाइम पे या जब भी आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो, इसको 3 हिस्सों में बांटना है। इसको 3 हिस्सों में बांटना है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। और जो 15 मिनट्स मिलता है, जो 15 मिनट्स मिलता है उसमें आपको ये डिसाइड कर लेना कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। ऑप्ट आउट वाला क्वेश्चन कर लेना, डिसाइड कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये 1 आवर में आपको अराउंड 35 मार्क्स का टारगेट रखना है। कितने मार्क्स का? 35 मार्क्स का आपको टारगेट रखना है। 2-3 मार्क्स इधर इधर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 35 मार्क्स का आपका एवरेज टारगेट होना चाहिए। अगर आपका 35 मार्क्स का टारगेट है तो ट्रस्ट मी गाइस, आप आर्ली अपना टारगेट अचीव करोगे तो अपने आप पेपर टाइम पे हो जाएगा। बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में ले लिखा जा रहा है, पेल पेल के ले लिखा। अब भैया स्टार्टिंग के पहले 1 घंटे में उसने बड़ा बड़ा लिख लिया, देख पता चला कि 20 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो बच्चा क्या है, 2 घंटे में 80 मार्क का अब अटेम्प्ट करना है, तो फिर इसमें उसका और स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा। कभी कभी प्रोविजन गलत लिख देगा, उससे कंक्लूजन गलत आ जाएगा, और इसमें पता चलेगा आधा घंटे का टाइम बचा और 40 मार्क का बचा, तो और फास्ट लिखेगा, पेपर पूरा बिगाड़ के आ जाएगा। आपको वॉच में हर आवर में 35 मार्क्स का हो रहा है कि नहीं ये अटेम्प्ट करना है। तो मैं मानता हूं कि 35 का किसी का 32 हो या 30 हो तो भी वो बहुत अच्छे पोजीशन पे होगा। बच्चों
जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, हमें ध्यान देना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था ड्यूरिंग द वेबिनार ऑल्सो कि सर लेंदी पेपर को कैसे टैकल करें। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि ये 3 ब्रैकेट में आपका क्वेश्चन फॉलो होना चाहिए और ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। आप वीडियो पॉज करके एक जगह अपनी बुक में लिख सकते हो। बच्चों एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब तो देखो बहुत सारे, मैंने अभी भी एक बच्ची आई थी, वो उसके साथ काउंसलिंग चल रही थी, तो बता रही थी उसका हाथ कांप रहा था बोलते बोलते। ठीक है, अभी ऐसा नहीं करना है। तो 17-18 डेज हो गए आपके रिजल्ट आए, अंडरस्टैंड आपका बहुत एफर्ट लगता है 6 मंथ्स का, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा आपका जो क्वेश्चन था लेंदी पेपर आईसीए का कैसे टैकल करना, वो मैंने ये वीडियो में आपको सजेस्ट कर दिया है। अब बच्चे कुछ ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि सर हमें ये नहीं समझ रहा कि क्लासेस करें कि रिवीजन करें कि कुछ भी करें, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे मैंने आपको है ना प्लेलिस्ट डाल दी पुराने रिविजन्स की, जो एकदम 100% एप्लीकेबल है अभी भी, वो रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके नीचे एक और लिंक में मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा जिसमें ऑडियो रिवीजन है, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और उसके नीचे मैं फास्ट ट्रैक बैच का जो अभी चल रहा है अराउंड 30 डेज का बैच 60 आवर्स में हम लोग पूरा सीए फाउंडेशन लॉ कवरेज कर रहे हैं, वो भी डाल दे रहा हूं। दिस इज द डे जहां पे 1-2 दिन में आपको ये सब डिसीजन लेना पड़ेंगे। रिवीजन, ऑडियो रिवीजन बैच आपके लिए सब अवेलेबल है। बच्चों ये चीज अच्छे से ध्यान रखना और प्लीज इसको फॉलो कर लेना। अगर आपको ये सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कमेंट में ये भी बताओ कि अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो रही है तो मैं दूसरा वीडियो लेके जरूर आऊंगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर। लॉ की पाठशाला में आप सभी का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग and keep smiling.